महागौरी वह देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के 8वें दिन की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है सफेद। रिश्तों में वफादारी पाने और जीवन भर के बंधन बनाने के लिए भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। महागौरी की कहानी के कई संस्करण हैं। सबसे लोकप्रिय इस प्रकार है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद पार्वती की त्वचा रात जैसी काली रह गई थी। इससे उनके पति महादेव उन्हें काली उपनाम से चिढ़ाने लगे। उत्तेजित होकर पार्वती ने अपनी गोरी त्वचा वापस पाने के लिए कई दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा की सलाह पर कार्य करते हुए वह नदी में स्नान करती है। जैसे ही वह नहाती है, उसकी काली त्वचा उससे अलग हो जाती है और एक महिला का रूप ले लेती है। यह महिला कौशिकी है जो शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करती है। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उन्हें कोई मनुष्य, दानव, देवता या देवता नहीं मार सकता था। पार्वती ने अपना सफेद रंग और सुंदरता पुनः प्राप्त कर ली और उन्हें महागौरी नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है बेहद गोरा। एक अन्य कहानी में पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं और ऋषि नारद की सलाह के अनुसार वह शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कड़ी तपस्या करती हैं। वह सभी सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि भोजन भी त्याग देती है और कई वर्षों तक गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान का सामना करती रहती है। उसका शरीर जल्द ही गंदगी, मिट्टी, कीड़ों और सूखी पत्तियों से ढक जाता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और अपनी जटाओं से निकलने वाले गंगा जल से उन्हें स्नान कराया। वह महागौरी के रूप में उभरती हैं, चमेली के फूल की तरह सफेद और सफेद कपड़े पहने हुए। महागौरी के रूप में देवी की 4 भुजाएं हैं, उनमें से 2 में एक त्रिशूल और एक डमरू है और उन्हें दया और नैतिकता की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह एक सफेद बैल पर सवार होती है। कहा जाता है कि वह 9 साल की है। यही कारण है कि देश के कुछ हिस्सों में कन्या पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़की की पूजा की जाती है और उसे सफेद कपड़े पहनाए और अलंकृत किया जाता है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम अपनी नवरात्रि विशेष श्रृंखला में नवदुर्गाओं की कहानियों को उजागर करना जारी रखेंगे। आगामी भाग के लिए बने रहें, जहां हम इस शुभ त्योहार के दौरान देवी दुर्गा के विविध रूपों का पता लगाएंगे। यह नवरात्रि आपके लिए शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद लेकर आए।